राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब प्रश्न भी कैसे भेजना है वो भी आप लोगों को पता है। सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, तो अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। ज़्यादा देर तक जुड़े हो। सिर्फ पहली बार में कमेंट करोगे और क्वेश्चन भेजोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। मंडे वाली प्रिडिक्शन आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ सेपरेटली। ट्यूसडे की, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ दिक्कतें हैं और उसका जन्म आपने खुद ही दिया है अपने आप। ठीक है, अपने लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं वो आपने खुद की हैं। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि दिक्कतें तो हैं लेकिन उसको सॉल्व भी आपको खुद ही करना है। लेकिन अंदर से आपका मन कहीं ना दुविधा में है, आपको समझ में नहीं आ रही ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये करूं कि वो करूं। इस तरह से करके दिमाग जो है उधेड़ बुन में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपके दिमाग को जो है इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, तो चंद्रमा की आराधना रात को कर लेना और सुबह शंकर भगवान को आपने जल जरूर चढ़ा देना, बेल पत्र जरूर चढ़ा देना और आपने जल जरूर चढ़ा देना। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है तो अभी लगातार अभी करो शंकर भगवान की सेवा। तो वो उपाय आपको उसी के रिलेटेड बताती हूँ ताकि आपके वो सावन के महीने के उपाय भी होते जाएं साथ साथ में और आपके लिए दिन भी बढ़िया होता जाए। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बड़ी समझ से, सोच समझ के, हर चीज़ अंडरस्टैंड करके, भले बुरे की गणना करके उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालोगे और उसके बाद किसी सीनियर से बात करोगे। यानी कि किसके साथ बात करोगे? जिसकी एक पोजीशन हो। ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन भी उतनी फेवरेबल नहीं है। आपको अंदर से लग रहा है भाई इसकी तो अपनी लुटिया डूब रही है, ये मुझे क्या बचाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्थिति इस तरह की करके दिमाग के अंदर चल रही है। लेकिन फिक्र मत करो, उसकी जो भी स्थिति हो आपके काम तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कितनी बार कोई हमारे काम तो आ ही जाता है, उसके बाद उसका जो मर्जी होता रहे। तो इधर आपके लिए भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए हो जाएगा, वो तैयार है आपके लिए आगे आगे बढ़ के काम करने के लिए। फायदा उठाओ उस चीज़ का। ठीक है, लाभ मिल रहा है, लाभ ले लो। इतनी उधेड़ बुन सोच वोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन आपका जो भी निर्णय होगा वो आप सोच समझ के ही लोगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है, कोई चीज़ का अंत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप, कितनी बार होता है ना हमारे लिए कुछ नुकसान होता है लाइफ के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं। यानी कि कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आप समझदारी के साथ उस नए सुबह की इंतज़ार भी करोगे। कि होता क्या है ना, देखो कितनी बार हम लोग जब एक चीज़ एंड होती है, दिन पूरा ख़त्म होता है तो अगले दिन सुबह होती है ना। तो इसी तरह से जब बड़ा अंधेरा आए और वो चीज़ घुटन बन जाए, वो एंड होती है, तो उसके बाद सुबह भी होती ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दिखाओगे क्या? समझदारी। ठीक है, आपको मैच्योरिटी दिखानी है, समझदारी दिखानी है, तभी आपके लिए जो है ये स्थितियाँ जो हैं संभलेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जीत और आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ है? अगर आपने कोई काम शुरू किया तो उसमें विन विन सिचुएशन। उसके बाद अगर कहीं आपका कोर्ट केस चल रहा है या कहीं आपके लिए कोई कोर्ट कचहरी में जाने का दिन है, उस दिन किसी फैसले का इंतज़ार है, तो आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है? आपने भी हो सके तो उस दिन अगर लगे ना कोई जजमेंट मुझे भी करनी है या मेरे को किसी के साथ कुछ इस तरह से रहना, तो तुरंत से तुरंत जो है अपने लिए, किसी दूसरे के लिए भी अच्छा ही न्याय देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि तराजू जो है वो न्याय का प्रतीक होता है, तो दैट मीन्स तोल मोल के किसी के लिए कुछ करना। तो यहाँ फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो मज़ेदार दिन है, मिठाई भेज देना। ठीक है, मैं भी खा लूँगी। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, बैठे बिठाए काम बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई पुराना जानकार आपके सामने आएगा और आगे आके अपने आपके काम जो है वो बनवाएगा। यहाँ पे आपके लिए काम बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस तरह से जो है काम करना है, किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर आपके लिए काम बन रहे हैं। फ्राइडे वाला दिन भी बढ़िया है, सैटरडे वाला दिन भी बढ़िया है। अब आपके लिए रहता है संडे का दिन। देखो संडे वाले दिन, पहले हम सैटरडे की दोबारा से बात कर लेते हैं, कुछ छूट गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला बैठे बिठाए काम होंगे, तो जो पहले से जो बातें हैं, ठीक है,
उनको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करनी। यानी कि पहला कुछ एक्सपीरियंस सीखा हुआ है ना, उस तजुर्बे को लगा देना उस जगह के ऊपर। अगर आपने वो तजुर्बा नहीं लगाया ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपने पहले पास में कोई चीज़ इस तरह की सीखी है कि इसको इस तरह से करने से ये लाभ मिलता है, तो वैसे ही बैठ के उस चीज़ को कर लो। तो वो जो आपका फॉर्मूला है ना, जो आपने लाइफ से सीखा है, एक मंत्र सीखा है, तो उसको आप यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया आ जाएंगे। ठीक है। अब संडे की बात करते हैं। देखो, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अभी तक आप पर है और आपको कोई रास्ता सूझेगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी चीज़ में फंस गया या फंस गई, यानी कि मैं कहीं स्टक हूँ, मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही। तो आपने करना क्या, संडे वाले दिन सूर्य की आराधना कर लेनी है, जो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, सूर्य की आराधना कर लेनी है और उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। ठीक है, अगर कर लोगे तो आपका काम कंप्लीट होगा। किसी भी तरीके के साथ बजरंगबली को आपने याद कर लेना है, हनुमान चालीसा पढ़ लेना आंखें बंद करके, और उसके बाद अपने नेत्र खोल के हनुमान जी के दर्शन कर लेना। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, और कार्य भी पूर्ण होगा आपका। ये नहीं तो कार्य में अटकाव बन जाएगा, धीमी गति हो जाएगी, चीज़ें समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है आपकी उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, गुरु मंत्र में भी देखो, यहाँ पर आपके लिए जो है ना, ये समय जो है, ये पुराने जख्मों पे मरहम लगाने का समय है। यानी कि आप अंदर से जिन चीज़ों से दुखी हो, उन चीज़ों के ऊपर जो है शांति आती हुई, थोड़ा आराम से वो काम आपके लिए ठीक होता हुआ। यानी कि कितनी बार होता है ना, हमें जब नया नया जख्म होता है, चोट लगती है, तब तो बहुत पेन होती है, धीरे धीरे वो पेन जो है सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो वैसा ही है कि थोड़े दिन तो वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है, हम उस चीज़ को पचा नहीं पाते, वो बहुत गमगीन सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। आपको जो चीज़ें समझनी है, जो अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है। देखो, बुद्धि के प्रयोग के बिना कुछ होगा नहीं, नॉलेज के बिना कुछ होगा नहीं। अब नॉलेज तो वही गेन कर पाएगा ना, कोई नई चीज़ वही सीख पाएगा या वही ग्रास्प कर पाएगा, या नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो। जिसके पास दिमाग होगा, उसके पास धन भी होगा, तभी तो वो कुछ सीख पाएगा। आजकल कोई भी विद्या फ्री में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विद्या अर्जित करने के लिए भी धन का खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये सब चीज़ें, कुछ भी नया सीखना चाहते हो या कुछ भी नया करना चाहते हो, उसके लिए धन की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता आपके पास धन की कोई कमी है या आपको कोई दिक्कत हो रही है। ऐसे ना वैसे कहीं ना कहीं से आपके कार्य जो है वो पूर्ण हो ही जाते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, आपने चीज़ों को समझना है कि मुझे नॉलेज लेनी है, अपना ब्रेन यूज़ करना है, और उसके बाद ही मुझे धन यानी कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आपने माँ सरस्वती की भी आराधना करनी है, गणेश जी की भी आराधना करनी है। बुधवार वाले दिन गणेश जी की आराधना कर लेना। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप कभी भी नहीं कर सकते या कब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने बुधवार वाले दिन गणेश जी की आराधना कर लेनी है, और उसके बाद माँ सरस्वती की भी आपने आराधना कर लेनी है। संध्या होते टाइम या राहु काल के टाइम जो है आप माँ सरस्वती की आराधना करो। तो जो आपको ऑनलाइन भी कोई काम करना है ना, वो भी आपके लिए कोर्स ऑनलाइन भी करना है, उसके अंदर भी रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आपको आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद शुक्रवार वाले दिन आपने महालक्ष्मी की आराधना कर लेनी है। ये अगर आप कर लोगे तो आप देखोगे आपके रिजल्ट्स बढ़िया ही होंगे। ठीक है, इन ऑल थोड़ा सा एक आधा दिन आपके लिए कुछ इस तरह का है जो थर्सडे और संडे वाले दिन बनता है। बाकी तो आपके लिए मेरे को दिन अच्छे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्थिति क्या बनती है वो मैंने सब समझा दिया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।